नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगी कि आसमान किसका होगा। जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। आज के सामने है आपका प्रमुख टॉपिक महत्वपूर्ण पुस्तकें। जो पुस्तकें पेपर में कभी पहले आई हुई हैं और जो पहले आने की संभावना है। एक जी वो टॉपिक है जिनसे एक या दो क्वेश्चन पेपर में आते हैं, लेकिन फिर भी मतलब बच्चे को याद नहीं रहता कि किन किन टॉपिकों से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आगे चल के बात करते हैं पुस्तकों की, महत्वपूर्ण पुस्तकें जिस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अकबरनामा की बात करें तो अकबरनामा किसने लिखी? अकबरनामा अबुल फजल। अकबरनामा किसकी पुस्तक है? तो अकबरनामा अबुल फजल की है। अष्टाध्यायी की बात करें तो अष्टाध्यायी किसकी है? अष्टाध्यायी पढ़नी की है। ठीक है, अष्टाध्यायी पढ़नी की है। इंडिका किसकी पुस्तक है? तो इंडिका मेगास्थनीज की है। मेगास्थनीज की पुस्तक है। ठीक है, याद रखना इंडिका को, इंडिका मेगास्थनीज की है। कामरूप किसकी पुस्तक है? बातस्यान की पुस्तक है। ठीक है, इसको भी याद रखना, इंपोर्टेंट है। सारी पुस्तकें इंपोर्टेंट है, वही पढ़ाऊंगा जो पहले पेपर में आई हैं और जिनकी आने की प्रबल संभावना है और जो अधिकतर पूछी जाती हैं। जैसे कि बात करें इंडिका 2000 यूपी SSC पैट 2021 में भी आई थी और अभी शायद MTS के पेपर में भी आई थी। मतलब लगभग वो पुस्तकें जो आती जाती रहती हैं पेपर में। ठीक है, इंपोर्टेंट पुस्तकें हैं। कामरूप बातस्यान की है। राजतरंगिणी की बात करें तो राजतरंगिणी किसकी है? कल्हड़ की है। ठीक है, राजतरंगिणी कल्हड़ की है, जिसमें जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में लिखा है। पूछा जाता है कि किस पुस्तक में जम्मू कश्मीर का इतिहास मिलता है? तो राजतरंगिणी में। राजतरंगिणी कल्हड़ की है। स्पीड पोस्ट शोभा डे किसकी है? स्पीड पोस्ट शोभा डे की है। आईने अकबरी अबुल फजल किसकी है? अबुल फजल की है। आईने अकबरी भी अबुल फजल की है। ठीक है, आगे बात करते हैं मिलिंद पन्हू। तो मिलिंद पन्हू किसकी है? तो नागसेन की है। मिलिंद पन्हू नागसेन की है। और शाहनामा पुस्तक फिरदौसी की है। बाबरनामा की बात करें तो बाबरनामा खुद बाबर ने लिखी। किसने लिखी? बाबर ने लिखी। बाबर की जीवनी पर आधारित है। अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र किसकी है? चाणक्य की है। अर्थशास्त्र चाणक्य की है। और हुमायूंनामा किसकी है? तो हुमायूंनामा गुलबदन बेगम की है। ठीक है, इसको भी याद रखना, छाप लेना अच्छे से। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम की है। विनय पत्रिका किसकी है? तो तुलसीदास की है। ठीक है, विनय पत्रिका किसकी है? तुलसीदास की है। विनय पत्रिका तुलसीदास की है। गीत गोविंद की बात करें तो गीत गोविंद किसकी है? जयदेव की है। एक बार और देख लीजिए, अकबरनामा अबुल फजल, अष्टाध्यायी पढ़नी, इंडिका मेगास्थनीज, कामरूप बातस्यान, राजतरंगिणी कल्हड़, स्पीड पोस्ट शोभा डे, आईने अकबरी अबुल फजल, मिलिंद पन्हू नागसेन, शाहनामा फिरदौसी, बाबरनामा बाबर, अर्थशास्त्र चाणक्य की है। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखी। विनय पत्रिका तुलसीदास जी की है। और गीत गोविंद जयदेव की है। आगे बात करते हैं अगली पुस्तक है मालगुडी डेज। तो मालगुडी डेज किसकी पुस्तक है? तो मालगुडी डेज R.K. नारायण। ठीक है, मालगुडी डेज R.K. नारायण। काव्य मीमांसा किसकी है? राजशेखर। इंपोर्टेंट है, इसको भी याद रखना। काव्य मीमांसा राजशेखर की है। हर्षचरित किसकी है? तो बाणभट्ट की है। किसकी? हर्षचरित बाणभट्ट की है। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक दयानंद सरस्वती की है। किसकी है? दयानंद सरस्वती की है। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक दयानंद सरस्वती की है। मेघदूत की बात करें तो मेघदूत किसकी है? कालिदास की है। ठीक है, याद रखना, मेघदूत पुस्तक कालिदास की है। अंधाविश्वास की बात करें तो अंधाविश्वास पुस्तक किसने लिखी? तो सागर का घोष ने लिखी। ठीक है, किसने लिखी? सागर का घोष ने। कादम्बरी किसकी पुस्तक है? तो कादम्बरी बाणभट्ट की पुस्तक है। किसकी? कादम्बरी पुस्तक बाणभट्ट की है। और पंचतंत्र की बात करें, मोस्ट इंपोर्टेंट, तो पंचतंत्र विष्णु शर्मा की है। किसकी है?
पंचतंत्र विष्णु शर्मा की है। आगे बात करते हैं हिस्टोर का, तो हिस्टोर का किसकी है? हेरोडोटस की है। हिस्टोर का हेरोडोटस की है, और हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहते हैं, या फिर इतिहास का पितामह कहते हैं, ठीक है, याद रखना। महाभाष्य, महाभाष्य किसकी है? तो महाभाष्य की बात करें तो महाभाष्य पतंजलि की है। किसकी है? महाभाष्य पतंजलि की है। रघुवंशम, रघुवंशम किसकी है? तो रघुवंशम कालिदास की है, ठीक है, इसको भी याद रखना। रघुवंशम किसकी है? कालिदास की है। अभिज्ञान शाकुंतलम, तो ये भी कालिदास की है। कुमार सभ्यतम, ये पुस्तक भी कालिदास जी द्वारा लिखी गई। और ऋतु संहार भी किसकी है? कालिदास की है, ठीक है। आदि पुराण की बात करें तो आदि पुराण किसकी है? तो जिनसेन की है। इंपोर्टेंट है, किसकी है? जिनसेन की है। एक बार फिर से देख लीजिए, मालगुडी डेज R.K. नारायण की है। काव्य मीमांसा राजशेखर की है। हर्षचरित बाण भट्ट की है। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती जी की है। मेघदूत कालिदास जी की है। अंधाविश्वास सागर का घोष द्वारा लिखी गई। कादम्बरी बाण भट्ट। पंचतंत्र विष्णु शर्मा। हिस्टोर का हेरोडोटस द्वारा। महाभाष्य पतंजलि। रघुवंशम कालिदास। अभिज्ञान शाकुंतलम कुमार सभ्यतम और ऋतु संहार ये सब कालिदास द्वारा लिखी गई। और आदि पुराण जिनसेन द्वारा लिखी गई। आगे बात करते हैं कथा सरस सागर पुस्तक। कथा सरस सागर पुस्तक किसकी है? तो कथा सरस सागर पुस्तक सोमदेव की है। किसकी है? कथा सरस सागर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो सोमदेव के द्वारा लिखी गई। विक्रमांक देवचरित, तो विक्रमांक देवचरित पुस्तक किसकी है? तो बिल्हण की है। किसकी है? बिल्हण की है, इसको भी याद रखना दोस्तों। 10 कुमार चरित्रम की बात करें तो 10 कुमार चरित्रम किसकी पुस्तक है? दंडी की है, ठीक है। 10 कुमार चरित्रम पुस्तक किसकी है? तो दंडी की है, ठीक है। बात करें अवंती सुंदरी, तो अवंती सुंदरी पुस्तक किसकी है? ये भी दंडी द्वारा लिखी गई। मिताक्षरा, आगे बात करते हैं मिताक्षरा, तो मिताक्षरा किसकी है? तो मिताक्षरा विज्ञानेश्वर द्वारा लिखी गई पुस्तक है। किसके? विज्ञानेश्वर द्वारा, ठीक है। त्रिकुरल की बात करें तो त्रिबुल्लुवर द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? त्रिबुल्लुवर द्वारा लिखी गई है, ठीक है, त्रिबुल्लुवर द्वारा। चरक संहिता, अगर चरक संहिता की बात करें तो किसके द्वारा लिखी गई? चरक के द्वारा लिखी गई, ठीक है। आगे बात करते हैं दास कैपिटल, तो दास कैपिटल किसकी है? कार्ल मार्क्स की है। किसकी है? कार्ल मार्क्स की है। किसके द्वारा लिखी गई? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई। इसको भी याद रखना। रहला इंपोर्टेंट है। रहला किसके द्वारा लिखी गई? इब्न बतूता की है। किसकी है? इब्न बतूता की पुस्तक है। और इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? तो MBT मतलब मोहम्मद बिन तुगलक, इसे पागल बादशाह कहते थे। तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया। कहाँ से आया था? तो मोरक्को निवासी था। मोरक्को अफ्रीकी निवासी था। इसको भी याद रखना, ठीक है। रहला पुस्तक किसकी है? तो इब्न बतूता की है। आगे बात करते हैं बंदी जीवन। बंदी जीवन किसकी पुस्तक है? तो बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सान्याल की है। किसकी है? सचिंद्र नाथ सान्याल की है, ठीक है। और इसे क्रांतिकारियों की बाइबल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रांतिकारियों की बाइबल। क्रांतिकारियों की बाइबल किस पुस्तक को कहते हैं? तो बंदी जीवन को कहते हैं, याद रखना। किताबुल ए हिंद, किताबुल ए हिंद के लेखक कौन है? तो अल बरूनी है। कौन है? अल बरूनी, ठीक है, याद रखना। किताबुल ए हिंद के लेखक कौन है? अल बरूनी है। और अल बरूनी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसके साथ भारत आया था? तो अल बरूनी महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। किसके? अल बरूनी महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। बात करें अगली पुस्तक की, तो अगली पुस्तक किसकी है? गीता रहस्य। गीता रहस्य किसकी है? बाल गंगाधर तिलक की है। किसकी है? बाल गंगाधर तिलक की है, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखी है गीता रहस्य। और पूछ ले कि जेल के अंदर, तो ये पुस्तक जेल के अंदर लिखी थी। किसके अंदर? जेल के अंदर। बाल गंगाधर तिलक ने कौन सी पुस्तक जेल के अंदर लिखी थी? तो गीता रहस्य लिखी थी। आगे बात करते हैं हिंद स्वराज, तो हिंद स्वराज पुस्तक किसकी है? तो हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी की है। किसकी है? तो हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी की है। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में किल्डोनन जहाज पे लिखी थी। इसको भी याद रखना, जब दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे तो हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी ने किल्डोनन जहाज पर लिखी थी। इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड की बात करें तो किसकी है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। किसकी है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। इसको भी याद रखना।
आगे बात करते हैं, एक बार और देख लीजिए। कथा सरसार किसकी है? सोमदेव की है। विक्रम देव चरित किसकी है? बिल्हण की है। 10 कुमार चरितम दंडी की है। अवंती सुंदरी किसकी है? दंडी की है। मिताक्षरा विज्ञानेश्वर की है। त्रिकुरल त्रिवल्लुवर की है। चरक संहिता चरक की है। दास कैपिटल कॉर्माक्स की। रहला इब्न बतूता द्वारा लिखी गई। मोहम्मद बिन तुगलक के समय इब्न बतूता भारत आया और कहाँ से आया था? मोरक्को अफ्रीकी निवासी था। बंदी जीवन क्रांतिकारियों की बाइबल सचिन नाथ सन्याल द्वारा लिखी गई। किताबुल ए हिंद अलबरूनी द्वारा लिखी गई। अलबरूनी महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। गीता रहस्य जेल के अंदर लिखी गई पहली पुस्तक और बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखी गई। ठीक है। हिंद स्वराज किल्लूरन जहाज पर महात्मा गांधी की है। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई। चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कि टर्निंग पॉइंट पुस्तक किसकी है? तो एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम की है। किसकी है? अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया यदि बात करें कौन, तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया की पुस्तक कौन सी है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक है टर्निंग पॉइंट। ठीक है। इंडिया 2020 तो ये भी मिसाइल मैन ऑफ इंडिया की पुस्तक है। याद रखना, अगर पूछ ले मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कैसे कहते तो एपीजे अब्दुल कलाम कहते, और पूछ ले मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कैसे कहते तो ये भी याद रखना, जो किसको कहते? टेसी थॉमस को कहते। ये भी नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया तो टेसी थॉमस। ठीक है। टर्निंग पॉइंट एपीजे अब्दुल कलाम, इंडिया 2020 एपीजे अब्दुल कलाम। बात करें स्ट्रगल इंडिया तो ये किसकी है? सुभाष चंद्र बोस की है। इसको भी याद रखना मित्रों, किसकी है? सुभाष चंद्र बोस की है। ठीक है। अगली पुस्तक है गुलामगिरी किसकी है? तो ज्योतिबा फुले की है। किसके द्वारा लिखी गई? तो ज्योतिबा फुले द्वारा लिखी गई। ठीक है। गुलामगिरी किसकी पुस्तक है? ज्योतिबा फुले द्वारा। आनंद मठ की बात करें तो आनंद मठ किसकी है? बंकिम चंद्र चटर्जी की है। ठीक है। किसकी है? आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखी गई। गीतांजलि की बात करें तो गीतांजलि किसकी पुस्तक है दोस्तों? छाप लेना अच्छे से। गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर की है। किसकी है? रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक है। और मृक्षकटिकम तो जो शूद्रक की है। किसकी है? शूद्रक की। ये वो पुस्तकें हैं जो कहीं ना कहीं पेपर में आई है। ठीक है, तो याद रखना, और रिपीट भी होती हैं। ठीक है। तो मृक्षकटिकम किसकी है? शूद्रक की है। बात करें दास प्रथा तो दास प्रथा किसकी है? कार्ल मार्क्स की है। ठीक है। किसकी है? दास प्रथा किसकी है? कार्ल मार्क्स की है। ठीक है। और अभी मैंने एक और बताई थी कार्ल मार्क्स की, कौन सी? दास कैपिटल, वो भी याद रखना। ठीक है। दास प्रथा कौन किसकी है? कार्ल मार्क्स की है। और दास कैपिटल किसकी? वो भी कार्ल मार्क्स की है। द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स ये किसकी पुस्तक है? तो महात्मा गांधी की है। इसको भी ध्यान रखना। ठीक है। किसकी है? तो ये भी महात्मा गांधी की पुस्तक है, द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। ठीक है। इंटरनल इंडिया की बात करें तो ये किसकी पुस्तक है? ये इंदिरा गांधी की है। किसकी है? इंदिरा गांधी की पुस्तक है। इंटरनल इंडिया इंदिरा गांधी की पुस्तक है। रिपब्लिक की बात करें तो रिपब्लिक किसके द्वारा लिखी गई? तो रिपब्लिक प्लूटो के द्वारा लिखी गई। रिपब्लिक पुस्तक किसकी है? तो प्लूटो की है। ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार पेपर में पूछी गई। ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी है? तो ये नेल्सन मंडेला। किसकी पुस्तक है? नेल्सन मंडेला किसकी पुस्तक है? ठीक है। तो नेल्सन मंडेला की है। दूसरे विदेशी व्यक्ति जिसे भारत रत्न दिया गया, पहले कौन थे? तो पहले खान अब्दुल गफ्फार खान थे, और दूसरे विदेशी व्यक्ति तो कौन थे? नेल्सन मंडेला जी, जिन्हें भारत रत्न दिया गया। अभी तक सिर्फ 2 विदेशी लोगों को ही भारत रत्न दिया गया। आगे बात करें द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक तो जवाहरलाल नेहरू की है। इसको भी याद रखना, किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की है। ठीक है, याद रखना। एक बार और फिर से देख लीजिए। टर्निंग पॉइंट एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। इंडिया 2020 एपीजे अब्दुल कलाम की है। और बात करें मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया तो टेसी थॉमस। स्ट्रगल इंडिया सुभाष चंद्र बोस की है। गुलामगिरी ज्योतिबा फुले की है। आनंद मठ किसकी है? बंकिम चंद्र चटर्जी की है। गीतांजलि किसकी है? रविंद्रनाथ टैगोर की है। मृक्षकटिकम किसकी है? तो शूद्रक की है। दास प्रथा किसकी है?
तो कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई। द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स महात्मा गांधी की है। इंटरनल इंडिया इंदिरा गांधी की है। रिपब्लिक प्लूटो की है। ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला द्वारा लिखी गई। पूछ ले कहाँ के हैं, तो साउथ अफ्रीका के थे। ठीक है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई। चलिए आगे बात करते हैं सगी बहन। तो सगी बहन किसकी है, तो सगी बहन डगलस स्टुअर्ट की है। किसकी है, डगलस स्टुअर्ट की पुस्तक है प्लेइंग इट माई वे। किसकी, कौन सी, प्लेइंग इट माई वे। तो किसकी है, तो ये सचिन तेंदुलकर की है, क्रिकेट के भगवान। ठीक है, ध्यान रखना किसकी है, सचिन तेंदुलकर की है। और बात करें कि किस खिलाड़ी को पहली बार भारत रत्न दिया गया, मतलब खिलाड़ियों में किसको पहली बार भारत रत्न दिया गया, तो वो खिलाड़ी है सचिन तेंदुलकर। ठीक है, ध्यान रखना प्लेइंग इट माई वे किसकी है, सचिन तेंदुलकर की है। बात करें अनब्रेकेबल, तो अनब्रेकेबल किसकी पुस्तक है, MC मैरी कॉम। किसकी पुस्तक है, तो अनब्रेकेबल MC मैरी कॉम की है। ठीक है। अनफिनिश्ड किसकी पुस्तक है, तो अनफिनिश्ड प्रियंका चोपड़ा की है। किसकी है, अनफिनिश्ड प्रियंका चोपड़ा की है। सोच की बात करें तो सोच किसकी है, नीरव गुप्ता की है। किसकी है, नीरव गुप्ता की है। बिलीव अगली पुस्तक है बिलीव, तो बिलीव किसके द्वारा लिखी गई, सुरेश रैना। किसकी पुस्तक है, सुरेश रैना की पुस्तक है। ठीक है। ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, तो ये पुस्तक किसकी है, सौरभ गांगुली की है। किसकी है, सौरभ गांगुली की है। इसको भी याद रखना किसकी है, सौरभ गांगुली की है। आगे बात करते हैं बुहान डायरी, तो बुहान डायरी किसकी है, फांग की है। किसकी पुस्तक है, फांग की पुस्तक है। आगे बात करते हैं द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी पुस्तक है, तो ये युवराज सिंह की पुस्तक है। किसकी है, युवराज सिंह की पुस्तक है। द भाई टाइगर इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस पर एक मूवी बनी है। ठीक है। तो द भाई टाइगर अरविंद अडिगा की है। किसकी है, अरविंद अडिगा की है। इसको भी याद रखना। नील दर्पण की बात करें तो नील दर्पण किसकी है, नील दर्पण दीनबंधु की है। किसकी है, दीनबंधु की। और वन अरेंज मैरिज मर्डर किसकी है, तो चेतन भगत की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है, चेतन भगत की पुस्तक है। और सच कहूं तो नेक्स्ट पुस्तक सच कहूं तुझे किसकी है, नीना गुप्ता की है। किसकी है, सच कहूं तो नीना गुप्ता की पुस्तक है। और अगली पुस्तक है आज़ादी, तो आज़ादी किसकी है, अरुंधति रॉय की पुस्तक है। इसको भी याद रखना किसकी है, आज़ादी तो अरुंधति रॉय की पुस्तक है। और अगली पुस्तक है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। कौन सी, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। तो ये किसकी है, तो ये डेविड डाइव की है। किसकी है, डेविड डाइव की पुस्तक है। ठीक है, किसकी पुस्तक है, तो डेविड डाइव की पुस्तक है। चलिए एक बार और देख लीजिए, सगी बहन डगलस स्टुअर्ट की है। प्लेइंग इट माई वे किसकी है, सचिन तेंदुलकर की है। अनब्रेकेबल MC मैरी कॉम की है। अनफिनिश्ड प्रियंका चोपड़ा की है। सोच नीरव गुप्ता की पुस्तक है। बिलीव सुरेश रैना। ए सेंचुरी इज नॉट एनफ सौरभ गांगुली की पुस्तक है। बुहान डायरी फांग की पुस्तक है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की पुस्तक है। द भाई टाइगर अरविंद अडिगा की पुस्तक है। नील दर्पण दीनबंधु की पुस्तक है। वन अरेंज मैरिज मर्डर चेतन भगत की पुस्तक है। सच कहूं तो नीना गुप्ता द्वारा लिखी गई। ठीक है। आज़ादी किसकी है, अरुंधति रॉय। और एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक किसकी है, डेविड डाइव की है। ठीक है। आगे बात करते हैं अगली पुस्तक है द ग्रेट इंडियन नोवेल। ठीक है, द ग्रेट इंडियन नोवेल तो किसकी पुस्तक है, ये शशि थरूर की पुस्तक है। इसको भी याद रखना किसकी पुस्तक है, शशि थरूर की पुस्तक है। फ्यूचर ऑफ इंडिया। ठीक है, अगली पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, फ्यूचर ऑफ इंडिया, तो बिमल जालान। किसकी पुस्तक है, बिमल जालान की पुस्तक है। इसको भी याद रखना। नेक्स्ट पुस्तक है मेरी 51 कविताएं, तो किसकी है, तो ये अटल बिहारी वाजपेयी की है। किसकी है, अटल बिहारी वाजपेयी की पुस्तक है। याद रखना, इंपोर्टेंट है। मेरी 51 कविताएं किसकी है, अटल बिहारी वाजपेयी की है। ओवरड्राफ्ट, अगली पुस्तक है ओवरड्राफ्ट, तो ये किसकी पुस्तक है, तो भारत के पूर्व गवर्नर, किसकी, पूर्व गवर्नर, RBI की पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल की पुस्तक है। किसकी है, उर्जित पटेल की पुस्तक है। ठीक है, ओवरड्राफ्ट। अगली पुस्तक है आई डू व्हाट आई डू,
ये पूछी गई है, ये हरियाणा पुलिस में पूछी गई है, ठीक है। हरियाणा पुलिस की बात करें एनटीपीसी में पूछी गई, हरियाणा पुलिस, एनटीपीसी और एयरफोर्स, ये वही पुस्तकें हैं जो कभी ना कभी किसी ना किसी पेपर में आई हुई है, ठीक है, इंपोर्टेंट है और आएंगी भी। ओवरड्राफ्ट ये पुस्तक भी एनटीपीसी में पूछी गई है, ठीक है, याद रखना। तो ओवरड्राफ्ट किसकी है? उर्जित पटेल की है। I2 बट I2 किसकी है? ये रघुराम जी राजन की है। किसकी है? रघुराम जी राजन की है। किसकी पुस्तक है? रघुराम जी राजन की पुस्तक है। माइंड मास्टर की बात करें तो शतरंज के जादूगर कौन? विश्वनाथ आनंद। किसकी पुस्तक है? विश्वनाथ आनंद की पुस्तक है। इसको भी याद रखना, किसकी पुस्तक है? विश्वनाथ आनंद की पुस्तक है। 281 एंड बियॉन्ड, इसकी बात करें तो जो किसकी पुस्तक है? बीबीएस लक्ष्मण की पुस्तक है। बीबीएस लक्ष्मण की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? बीबीएस लक्ष्मण की पुस्तक है। इसको भी याद रखना, ठीक है। 281 एंड बियॉन्ड बीबीएस लक्ष्मण की पुस्तक है। अगली पुस्तक है विंग्स ऑफ फायर, तो ये किसकी पुस्तक है? एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक है। किसकी है? एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक है। मैं आपको पहले दो पुस्तकें और एपीजे अब्दुल कलाम की पढ़ा चुका, एक तो कौन कौन सी? एक तो टर्निंग पॉइंट और एक इंडिया 2020। कौन सी? इंडिया 2020 और टर्निंग पॉइंट और विंग्स ऑफ फायर। तीनों पुस्तकें किसकी है? एपीजे अब्दुल कलाम की है। और जो इंडिया 2020 है ये एसएससी जीडी में पूछी गई पुस्तक है, ठीक है। जातियों का अंत तो ये डॉक्टर BR अम्बेडकर की पुस्तक है। किसकी है? भीमराव अम्बेडकर की पुस्तक है। इसको भी याद रखना, किसकी है? भीमराव अम्बेडकर की। और ये हाल ही में इंपोर्टेंट है, MTS मल्टीटास्किंग हवालदार के पेपर में पूछी गई, एस अगेंस्ट ऑड्स। किसकी पुस्तक है? तो ये सानिया मिर्जा की पुस्तक है। किसकी? सानिया मिर्जा की पुस्तक है, याद रखना। किसकी पुस्तक है? तो सानिया मिर्जा की पुस्तक है। आई एम नॉट मसीहा, कोरोना टाइम पर, ठीक है, ध्यान रखना, कोरोना टाइम पर बहुत पॉपुलर रहने वाले आई एम नॉट मसीहा किसकी पुस्तक है? तो सोनू सूद की पुस्तक है, ठीक है। आई एम नॉट मसीहा किसकी पुस्तक है? तो सोनू सूद की पुस्तक है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग ये किसकी पुस्तक है? तो अरुंधति रॉय की पुस्तक है। किसकी है? इसको भी याद रखना, अरुंधति रॉय की पुस्तक है। नो स्पिन इंपोर्टेंट है, पक्का पेपर में इससे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। नो स्पिन किसकी पुस्तक है? तो सैनबॉर्न की पुस्तक है। किसकी? सैनबॉर्न की पुस्तक है, ठीक है। सैनबॉर्न की पुस्तक है। सैनबॉर्न कौन थे? तो इनका हाल ही में निधन हो गया। एक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के स्पिनर थे। कौन थे? 52 वर्ष की उम्र में। कितने वर्ष की उम्र में? 52 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। कौन थे? तो ऑस्ट्रेलिया टीम के क्रिकेटर थे, ठीक है, सैनबॉर्न। और 2008 में जब आईपीएल की शुरुआत हुई थी तो आईपीएल का पहला सीजन किसने जीता? राजस्थान रॉयल्स ने। तो उस समय राजस्थान रॉयल्स के कप्तान कौन थे? तो सैनबॉर्न थे, ठीक है। सैनबॉर्न कहाँ के थे? तो इसको भी याद रखना, सैनबॉर्न ऑस्ट्रेलिया के थे। 52 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इनकी कौन सी पुस्तक है? तो नो स्पिन पुस्तक है। आगे बात करते हैं द रेस ऑफ माई लाइफ। द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी पुस्तक है? तो ये मिल्खा सिंह की पुस्तक है। किसकी? मिल्खा सिंह की पुस्तक है, ठीक है। इसको भी याद रखना, किसकी पुस्तक है? मिल्खा सिंह की पुस्तक है। और मिल्खा सिंह को क्या कहते हैं? फ्लाइंग सिख। मिल्खा सिंह का हाल ही में निधन हो गया तो इनकी उपाधि कौन सी थी? फ्लाइंग सिख थी, ठीक है। तो द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी पुस्तक है? तो मिल्खा सिंह की पुस्तक है। एक बार और देख लीजिए, द ग्रेट इंडियन नोवेल शशि थरूर की पुस्तक है। फ्यूचर ऑफ इंडिया विमल जालान की पुस्तक है। मेरी 51 कविताएं अटल बिहारी वाजपेयी की पुस्तक है। ओवरड्राफ्ट उर्जित पटेल के द्वारा लिखी गई। I2 बट I2 रघुराम जी राजन। माइंड मास्टर विश्वनाथ आनंद। 281 एंड बियॉन्ड बीबीएस लक्ष्मण। विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम। जातियों का अंत डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। एस अगेंस्ट ऑड्स सानिया मिर्जा। आई एम नॉट मसीहा सोनू सूद। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग अरुंधति रॉय। और नो स्पिन सैनबॉर्न की पुस्तक है, ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर थे। द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह की पुस्तक है। आगे बात करते हैं, आगे अगली पुस्तक की बात करते हैं कि शटलिंग टू द टॉप पुस्तक किसकी है? तो पीवी सिंधु की है। ए सुइटेबल बॉय किसकी है? तो विक्रम सेठ की है। किसकी है? ए सुइटेबल बॉय किसकी पुस्तक है? तो विक्रम सेठ की पुस्तक है। अगली बात करते हैं ए प्रोमिस लैंड किसकी पुस्तक है? तो बराक ओबामा की पुस्तक है। किसकी है? बराक ओबामा की पुस्तक है। ए प्रोमिस लैंड बराक ओबामा की पुस्तक है। बी आर डिस्प्ले पुस्तक किसकी है? तो मलाला यूसुफजई किसकी है?
मलाला यूसुफजई, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, मलाला यूसुफजई इंपॉर्टेंट है। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार किस महिला को दिया गया? तो बी आर डिस्प्ले पुस्तक जिसकी मलाला यूसुफजई की है, इनको मिला, ठीक है। चेंजिंग इंडिया, चेंजिंग इंडिया की बात करें तो किसकी है? मनमोहन सिंह की है। किसकी पुस्तक है? चेंजिंग इंडिया मनमोहन सिंह की पुस्तक है। एग्जाम वॉरियर्स, एग्जाम वॉरियर्स किसकी पुस्तक है? तो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी, तो ठीक है, नरेंद्र मोदी की पुस्तक है एग्जाम वॉरियर्स। ज्योति पुंज भी किसकी पुस्तक है? नरेंद्र मोदी की पुस्तक है। एन ईरा ऑफ डार्कनेस, कौन सी? एन ईरा ऑफ डार्कनेस, ये किसकी पुस्तक है? तो ये भी शशि थरूर की पुस्तक है। किसकी? शशि थरूर की पुस्तक है, याद रखना, ठीक है। एन ईरा ऑफ डार्कनेस शशि थरूर की पुस्तक है। द लोलैंड, द लोलैंड पुस्तक किसकी है? तो झुम्पा लाहिड़ी की है, इसको भी याद रखना, इंपॉर्टेंट है। द लोलैंड पुस्तक किसकी है? झुम्पा लाहिड़ी की है, ठीक है। अमेजिंग इंडिया, अमेजिंग इंडिया की बात करें तो अमेजिंग इंडिया किसकी पुस्तक है? नीना रॉय की है, ठीक है। और लाइफ डिवाइन किसकी है? तो अरविंद घोष की है। लाइफ डिवाइन किसकी है? अरविंद घोष की है। और डिवाइन लाइफ किसकी है? तो शिवानंद की है। कंफ्यूज नहीं हो जाना, लाइफ डिवाइन लाइफ किसकी है? सबसे पहले अगर लाइफ की बात करें, आगे लाइफ किसकी है? तो आगे लाइफ अरविंद की है, ठीक है। और पीछे लाइफ किसकी है? तो पीछे अपनी लाइफ शिवानंद बनाएगा। पहले अपनी लाइफ अरविंद बना लेगा, बाद में अपनी लाइफ शिवानंद बना लेगा। तो लाइफ डिवाइन पहले जो लाइफ है वो किसकी है? अरविंद की है। और जो बाद की लाइफ है वो किसकी है? शिवानंद की है, याद रख लेना। वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक है? तो एडम स्मिथ की है। किसकी है? एडम स्मिथ की है। मिडनाइट चिल्ड्रन किसकी पुस्तक है? तो सलमान रुश्दी की पुस्तक है। किसकी है? सलमान रुश्दी की पुस्तक है, ठीक है। मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक किसकी है? तो सलमान रुश्दी की है। बात करें माई कंट्री माई लाइफ, माई कंट्री माई लाइफ किसकी पुस्तक है? तो ये लाल कृष्ण आडवाणी की है। किसकी है? लाल कृष्ण आडवाणी की पुस्तक है। लाल कृष्ण आडवाणी की पुस्तक है, इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। संसद के 3 दशक, संसद के 3 दशक किसकी है? अटल बिहारी वाजपेयी की है। किसकी है? अटल बिहारी वाजपेयी की है। और राजनीति की रफ्तीली राहें, तो ये भी अटल बिहारी वाजपेयी की है। और अटल बिहारी वाजपेयी की एक पुस्तक और बताई थी, कौन सी? मेरी 51 कविताएं, वो भी अटल बिहारी वाजपेयी की थी। एक बार और देख लीजिए, शटलिंग टू द टॉप किसकी है? पीवी सिंधु की है। ए सुइटेबल बॉय विक्रम सेठ की है। ए प्रोमिस लैंड ये बराक ओबामा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, ठीक है। बी आर डिस्प्ले मलाला यूसुफजई द्वारा लिखी गई। चेंजिंग इंडिया मनमोहन सिंह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री। एग्जाम वॉरियर्स वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ज्योति पुंज नरेंद्र मोदी। ए नीरा ऑफ डार्कनेस शशि थरूर। द लोलैंड किसकी है? झुम्पा लाहिड़ी की है। अमेजिंग अयोध्या नीना रॉय की है। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष की पुस्तक है। और डिवाइन लाइफ किसकी है? शिवानंद की है। पहले लाइफ किसकी है? अरविंद की है। और बाद में लाइफ किसकी है? तो शिवानंद की है। वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ की है। मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रुश्दी की पुस्तक है। माई कंट्री माई लाइफ लाल कृष्ण आडवाणी जी की पुस्तक है। संसद के 3 दशक राजनीति की रफ्तीली राहें और मेरी 51 कविताएं किसकी पुस्तक है? किसकी पुस्तक है? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुस्तक है, ठीक है। आप बताइए दोस्तों, क्लास कैसी लगी? यदि क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जितनी भी पुस्तकें महत्वपूर्ण पुस्तकें थी वो मैंने आपको पढ़ा दी हैं, चाहे करंट की पुस्तकें हो चाहे हिस्ट्री की पुस्तकें हो, सभी प्रकार से। और याद करना 100% आने वाली परीक्षाओं में इनसे क्वेश्चन आते जाते रहते हैं और कई बार इनसे क्वेश्चन आए हुए हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने सभी पढ़ा दिए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।